करीम का। अभी कुछ दिनों में ये दिन आ जाएगा, चूँकि आज 7 रजब है, तो आज मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ की जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि वो बातें अर्ज़ करूं जो अक्सर नहीं की जाती, और ताकि ये बात पता लगे कि हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की जो ज़िंदगी गुज़री है वो किस अंदाज़ में गुज़री है, उनकी तालीमात क्या हैं, उन्हें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहर मदीनातुल इल्म का दरवाज़ा करार दिया, आखिर उसकी वजह क्या है, और आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को इल्मी महारत इतनी ज़्यादा अल्लाह ने जो अता की वो किन वजूह की बिना पर अता की। अब देखें, पूरी कौम जानती हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और हज़रत अली उसका दरवाज़ा हैं। लेकिन अगर उन लोगों से पूछा जाए कि मौला अली की इल्मी बातों में से कुछ बातें बताएं, तो वो खामोशी इख्तियार कर लें, तो ये बात यकीनन जुल्म है। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की इल्मी बातें हमारे पेश नज़र होनी चाहिए कि उन्हें शहर इल्म का दरवाज़ा कहा गया, आखिर उनकी इल्मी सलाहियत क्या है और उन्होंने क्या फ़रमाया और किस तरह उन्होंने इस उम्मत को अपने इल्म से नफ़ा जो है वो दिया। और अब मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कुरान के बहुत बड़े मुफस्सिर, समझने वाले। आपसे किसी ने एक रोज़ ये अर्ज़ किया कि आप कुरान की तफसीर क्यों नहीं लिखते, लोगों को इस्तिफ़ादा होगा, वो इस्तिफ़ादा करेंगे, फ़ायदा हासिल होगा उन्हें, कुरान की तफसीर लिखें। तो फरमाने लगे कि मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर अगर मैं लिखूँ ना, तो इतने सफ़े उसके लग जाएं कि उन सफ़ों को उठाने के लिए 70 ऊँट चाहिए होंगे। और 70 का मतलब सिर्फ 70 नहीं होता, अरबी ज़बान में 70 का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था अनलिमिटेड के लिए, कि बहुत ज़्यादा, पता ही नहीं कितने ऊँट लग जाएंगे तो सिर्फ बिस्मिल्लाह को उठा के फिरेंगे, तो पढ़ेगा कौन इन्हें। अब देखे ना, और शान ये अब हमारी समझ में तो वो बाला नहीं आ सकती, और यही उनकी शान है कि घोड़े पे सवार होते हैं, एक रिकाब पे पाँव रखते हैं, दूसरा रखने से पहले पूरे कुरान का मुताला कर लेते हैं। अब ये कोई अगर पूछे भी कैसे, तो वाकई ये तो हमारी समझ में नहीं आ सकता कि अल्लाह ने उन्हें ये शान अता की थी कि उनके पेशे नज़र हर लम्हे पूरा कुरान होता था। अब अगर कोई कहे ना ये कैसे हो सकता है, और वो कहे नहीं जनाब ऐसे नहीं तो वैसे नहीं, तो कुरान ही इस बात को समझाता है कि ये कैसे हो सकता है। मलका बिल्कीस का तख्त, सूरह नमल अगर पढ़ें, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या, कुरान कहता है तख्त किसका है, मलका बिल्कीस का। चौड़ा कितना है जी, 80 गज़ चौड़ा है और 30 गज़ लंबा, 80 बाई 30 का तख्त है वो। एक आम आदमी उसे उठा ही नहीं सकता, कोई क्रेन भी नहीं है ऐसी कि वो क्रेन उसे उठा ले, और इतना लंबा चौड़ा तख्त है। और पड़ा मीलों दूर, कई महीनों का सफ़र है, कई महीनों का सफ़र है। तो हज़रत सुलेमान अपने सामने जो उनके सहाबा, उनके साथी बैठे थे, जिन भी थे इंसान भी थे, पूछने लगे है कोई ऐसा जो जल्दी से जाए और वो तख्त लेकर आए, जल्दी से जाए और वो। तो कुरान कहता है कि जिन उठा, काला इफ़रीतुम मिनल जिन्नी आना आती कभी क़ब्ला अन तक़ूमा मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है जिन ने कहा अच्छा भी मलका बिल्कीस जो है वहाँ से वो चली है, उसने कई महीनों बाद पहुँचना हज़रत सुलेमान के पास। तो हज़रत सुलेमान कहते हैं जल्दी से कौन लाएगा तख्त। एक जिन उठा, वो कहने लगा हज़रत जी ये मजलिस ख़त्म होने से पहले पहले मैं ले आऊँगा। ये मजलिस आपकी कितनी देर मजलिस चलेगी, घंटा 2 3 4 चल जाएगी। और कहा मैं इस पर कवि लक़वियुन, मेरे पास कुव्वत है, अल्लाह ने मुझे ये कुव्वत दी है, मैं जाकर उठाकर ला सकता हूँ, और अमीन अमानतदार भी हूँ। क्योंकि तख्त बड़ा कीमती था, उसमें एक एक मोती जो है वो करोड़ों अरबों रुपए का था। तो वो कहने लगा मैं उसमें डंडी भी नहीं मारूंगा, जैसा है वैसा ही बाहिफाजत लेकर आऊँगा। तो हज़रत सुलेमान कहने लगे नहीं जी,
मुझे तो इससे भी जल्दी चाहिए। कुरान कहता है कि एक अहले इल्म खड़ा हुआ, एक अहले इल्म। यहाँ से ये बात समझ आती है कि सबसे ज़्यादा शान अहले इल्म की होती है। एक अहले इल्म खड़ा हुआ, वो कहने लगा जी मैं पलक झपकने से पहले ले आऊँगा, पलक झपकने से पहले। अच्छा, अभी इतना सफ़र, इतना किलोमीटर, फिर उठाना लाना, पलक झपकने से पहले कैसे हो सकता है? तो जहाँ जो बंदा ये मान सकता है कि वाकई ही ये हुआ, तो उसे ये भी मानना चाहिए कि हज़रत अली दूसरा कदम रखने से पहले पूरा कुरान पढ़ लिया करते थे। अच्छा, फिर हुआ क्या? इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, बड़ा मज़ा लेते हैं इस बात का। वो कहते हैं अभी वो तख्त आया कैसे? अभी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने ये आया, मौक़िफ़ आया कि मैं पलक झपकने से पहले वो तख्त आपके सामने ले आऊँगा। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी कहते हैं तख्त जहाँ था ना, वहीं से वो ज़मीन के अंदर धंसा और ज़ेरे ज़मीन रास्ता तय किया और हज़रत सुलेमान के कदमों में नमूदार हुआ और अर्ज़ करता है, हुजूर सुना है आप मुझे याद कर रहे हैं, आप मुझे याद फरमा रहे हैं, मैं हाजिर हो गया। तख्त ने, चले अल्लाह के नबी दूर से चींटी की आवाज़ सुनते हैं, कहेगा जी अल्लाह ने शान दी है, यार तख्त भी आवाज़ सुन रहा है इतने दूर से। अब उसको ये शान क्यों दी जा रही है? क्योंकि अल्लाह के नबी की तवज्जो उस पर हो गई है। जिस पर तवज्जो हो जाए फिर वो अपनी ज़ात के अंदर क्या हो जाता है? अनमोल हो जाता है। ये कुरान की मिसाल मैंने इसलिए दी ताकि ये मानने में आसानी समझ आए कि ऐसा हो सकता है। अल्लाह की शान है ना, और वो अता करता है। ये अब देखें, कोई अब रूह निकालने वाले फरिश्ते जो हैं वो तो एक ही है ना, और एक लम्हे में हज़ारों लाखों लोग मर रहे हैं और वो सबकी रूह वही निकालते हैं और निकाल कर वो दूसरे फरिश्तों के हवाले कर देते हैं। लेकिन उसी लम्हे अल्लाह ने शान दी है ना, अल्लाह ने अपनी तरफ से वो कुव्वत अता की है कि वो एक लम्हे में हर जगह पर होते हैं। इसी तरह मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई कि एक रिकाब पे पाँव रखा और दूसरी रिकाब पे रखने से पहले वो सारे कुरान का मुताला कर लेते थे। पूरा कुरान जो है वो दोहरा लिया करते थे। अल्लाह अकबर। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि सबसे अच्छा काम कौन सा है? और ये बात, ये रिवायत हज़रत दाता साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब कश्फुल महजूब में लाए। वो कहते हैं मौला अली से जब किसी ने पूछा ना कि सबसे अच्छा काम, देखें 10 लोग बैठे हो ना, उन सब से पूछा जाए सबसे अच्छा काम क्या है, तो सब क्या जवाब मुख्तलिफ होगा। हर आदमी अपनी ज़हनी सलाहियत के मुताबिक, अपने तजर्बे के मुताबिक, बात जो बड़ा महदूद होगा ना उसका जवाब बड़ा महदूद होगा। जो एक कमरे से बाहर नहीं निकला उसका जवाब भी उस कमरे के अंदर होगा। जो एक शहर का रहने वाला उसका जवाब शहर के अंदर होगा। और जो आदमी पूरे दुनिया का दौरा करने वाला है उसका जवाब पूरी दुनिया के मुताबिक होगा। और कोई अल्लाह वाला ऐसा है जिसकी नज़र आसमानों पे भी है तो उसका जवाब जो है वो और आला होगा और शानदार होगा। और हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाया करते थे कि अल्लाह ने मुझे ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रस्तों का इल्म अता किया। ज़मीन से ज़्यादा किस रस्तों का इल्म अता किया? आसमान के रस्तों का। पूछा गया इसकी वजह क्या, ये कैसे अता हुआ? फरमाने लगे कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ब्र अनवर में उतारा ना, तो मैं चूँकि अंदर था और जब आपको कब्र के अंदर हमने आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को के जिस्म अतहर को हमने रखा, तो मैंने देखा जब आखिरी दीदार किया ना, मैंने ज़ियारत की, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अब्रुओं के दरमियान ना पानी के कुछ कतरे थे, पानी के कुछ ज़र्रात थे, कुछ तरी थी। तो कहते हैं मैंने तौलिया मंगवाया उसको खुश करने के लिए, तो मेरे ज़हन में ख़्याल आया अली खुश करने की बजाय चूस क्यों नहीं लेते? कहते हैं मैंने उस पानी को चूसा और पिया और अल्लाह ने मेरा शरह सदर फरमाया। और फिर उस वक़्त अल्लाह ने मुझे वो रस्ते भी, उन रस्तों का इल्म भी अता कर दिया जो ज़मीनी रस्ते नहीं हैं। इतनी शान, इतना इल्म और इतना तजर्बा उनका। उनसे पूछा जब
कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से जब पूछा किसी ने कि हज़रत अली से पूछा कि या अमीरुल मोमिनीन सबसे बेहतरीन काम क्या है, तो इसका मतलब ये है कि हज़रत अली ने जो जवाब दिया होगा ये जवाब बड़ा शानदार, क्योंकि शहर इल्म के दरवाज़ा हैं ये, और जवाब इतना शानदार हज़रत अली फरमाते हैं। और हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस बात को नकल करते हैं अपनी किताब में। वो कहते हैं कि हज़रत अली इस सवाल के जवाब में कि सबसे बेहतरीन काम क्या है, फरमाने लगे ग़िनाउल क़ल्बि बिल्लाहि ताला, अपने दिल को अल्लाह के साथ मसरूफ़ कर लेना, इससे बेहतर दुनिया में काम ही कोई नहीं। हज़रत अली फरमा रहे हैं कि सबसे बेहतर काम क्या है, बंदा किससे लो लगा ले, अल्लाह से लो लगा ले। और ये बात कौन कर रहे हैं, जो शहर इल्म के क्या हैं, दरवाज़ा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ हम दरवाज़ा मानते रहें, कहते रहें और उनकी बात ही ना पता हो, माने ही ना, जाने ही ना, तो इसका मतलब ये है कि हम अभी हकीकत से दूर हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विलादत आए, यौम शहादत आए, महफ़िल के अहतमाम के साथ साथ लोगों की दावत के अहतमाम के साथ साथ न्याज के साथ साथ फ़िक्र को आम करना होगा। असल लंगर यही है कि जो फ़िक्र का लंगर है, जो तालीमात है, जो उनकी टीचिंग्स हैं, जो उनके नज़रियात हैं। तो यहाँ बात आगे फरमाते हैं कि सबसे बेहतर काम क्या है कि बंदा अल्लाह से क्या करे, लो लगा ले। आपके एक शागिर्द हज़रत अबुल फ़रज रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो कहते हैं मैंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात सुनी। अब फरमाया करते थे कि मैं ये नहीं चाहता कि बचपन में फ़ौत होकर जन्नत चला जाऊँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि बड़ा होकर अपने रब की मारिफत हासिल करूँ। ये हज़रत अली ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बयान किया कि मैं अल्लाह की मारिफत हासिल करना चाहता हूँ। अब हम हज़रत अली का यौम मनाएँ, यौम विलादत मनाएँ, यौम शहादत मनाएँ, महफ़िल करें, लेकिन हमारे अंदर ये तड़प भी पैदा ना हो कि हमने भी अल्लाह को पहचानना है, अल्लाह की मारिफत हासिल करनी है। इसका मतलब ये होगा कि हम हकीकत से क्या हैं, दूर हैं। हकीकी तौर पर यौम मनाने का मकसद तभी हासिल होगा जब हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात जो है वो पता लगे। सही मुस्लिम की रिवायत, सही बुखारी के बाद दर्जा है सही मुस्लिम का। सही मुस्लिम के अंदर ये रिवायत कि ग़ज़वा खैबर में, आप जानते हैं कि खैबर के किले को मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फ़तह किया था उस मार्के को। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अलम अता किया ना, अलम कहते हैं झंडे को, आलम आइन के साथ, जब आलम अता किया, अच्छा आलम आइन के साथ, इसका मतलब क्या होता है, झंडा, और अलम हमज़ा अलिफ के साथ, इसका मतलब होता है दर्द। तो बाज़ हज़रात ना तलफ़ुज़ में गलती कर देते हैं, अक्सर ये तलफ़ुज़ गलत होता है दुरूद ताज में, ठीक है, वहाँ जहाँ आलम है उसको अलम कह देते हैं और जहाँ अलम है उसको वो गलत कर देते हैं। तो लिहाजा हमें इस चीज़ को देखना चाहिए, माना ख़राब हो जाता है। हज़रत अली को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब झंडा अता फरमाया ना, तो मौला अली अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इनके ये जिनके ख़िलाफ़ आप मुझे भेज रहे हैं, इनको मैं तब तक मारता रहूं जब तक ये मुसलमान ना हो जाएं, इनके परखच्चे उड़ाता रहूं जब तक ये हमारी तरह मुसलमान ना हो जाएं, क्या ये इनका मैं ये हाल करूं? तो आपने फरमाया अली नरमी से काम लेना। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। सामने यहूद हैं और उनसे लड़ाई हो रही है, जंग का मैदान है। यार तारीख़ पढ़ के देखें, ऐसा सिपा सालार जो जंग में अपना फ़ौजी भेजे, अपना कमांडर भेजे और कहे नरमी से काम लेना, ये सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस्वा हसना है। और उनकी ज़िंदगियों में हमें ये मिसालें मिलेंगी जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाले हैं। वरना तो लोग कहते हैं कि जंग में तो सब कुछ जायज़ होता है, दीन इस्लाम कहते हैं नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जंग में भी जायज़ नहीं। फरमाया कि बूढ़ों को कुछ ना कहा जाए, बच्चों को कुछ ना कहा जाए, औरतों की इज़्ज़त को पामाल ना किया जाए, फसलों को नुकसान न पहुँचाया जाए, किसी की अमलाक को भी नुकसान, जो पनाह मांगे उसे पनाह दे दी जाए, जो दरवाज़ा बंद कर दे उसे भी छोड़ दिया जाए। हाँ, जो सामने आए और लड़ना चाहे उसे पहले बताओ कि ना लड़ो तो अच्छा है, और अगर वो बाज ना आए तो फिर उसका जवाब दो।
और फिर फरमाया, एक और रिवायत में आया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब कत्ल करना पड़े ना तो अच्छे तरीके से कत्ल करना है। ये एक हदीस के अंदर बाकायदा हुक्म है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कत्ल करने में भी हुस्न सलूक को पेश नज़र रखे। अब किसी को अगर कोई आदमी को सज़ाए मौत हो गई है, अब उसको कत्ल करना है तो फरमाया गया तेज़ धारी तलवार से, और वो आदमी सर उतारे जो एक ही ज़रब में सर उतार दे, उसे भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लेके गए, जा रहे हैं, एक सहाबी बकरी ज़बह की थी, उन बकरी की खाल उतार रहे हैं। बकरी की खाल तब भी उतरेगी ना जब बकरी की जान ठंडी हो गई है ना, बकरी मुर्दा हो गई है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ओ इस बेदर्दी से खाल कौन उतारता है भला, निकली हुई जान है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नहीं बर्दाश्त हो रहा कि मुर्दा बकरी की खाल भी गलत तरीके से क्यों उतारी जा रही है। आपने फरमाया पीछे हटो, आस्तीन ऊपर चढ़ाई और ख़ुद आपने खाल उतारी और आपने फरमाया खाल यूँ उतारी जाती। और देखें ना, हम इस दौर में रहते हुए बकरी मुर्दा तो दूर की बात है, जिंदा, और वो भी मुसलमान बहन भाई, और उन जिंदों की खाल उतारने में मसरूफ़ हैं, और हम न्यासे भी दिलाते हैं। ऐसे ही है ना, खाना भी पकाते हैं, खाना खिलाते भी हैं, और हमें नहीं पता कि ज़िंदा लोगों की हम खाल उतार रहे हैं, और धड़ाधड़ उतार रहे हैं। सिर्फ वही नहीं उतार रहा जिसे मौका नहीं मिलता, वरना हर आदमी जो है वो मुवाजना कर ले, मौके की तलाश में। अलखैर, ग़ज़वा खैबर है, जंग का मौका है, और खैबर का कला फतह नहीं हो रहा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली को भेजा झंडा देकर, और हज़रत अली कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मुझे इनके परखच्चे उड़ाने की इजाज़त दीजिए। आप फरमाते हैं, अली नरमी से काम लेना। क्या करना जी? अब आगे देखें, सही मुस्लिम की रिवायत, आपने फरमाया नरमी से काम लेना। जब वहाँ जाओ ना, जाते ही हमला नहीं कर देना, जाते ही पहले उन्हें इस्लाम की दावत दो। अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो उन्हें बताओ कि अब इन पर अल्लाह के क्या हक़ हैं, और वगैरह ज़ालिक, उन्हें सारा बताओ कि अब अल्लाह का ये हक़ है, तुम्हारा ये फ़र्ज़ है। और ए अली, ये बात याद रखना, अगर तुम्हारे वजह से अल्लाह एक आदमी को भी हिदायत दे दे तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। उस वक़्त सबसे कीमती चीज़ जो होती थी ना, वो सुर्ख ऊँट। ऊँटों में बड़े शानदार होते थे, जिस तरह गाड़ियाँ होती हैं ना, और एक गाड़ी बड़ी कीमती हो, एक गाड़ी लाखों की है और एक गाड़ी अरबों की है। सबसे महंगी जो गाड़ी है, समझ लें कि सबसे महंगा जो चीज़ थी ना उस वक़्त, वो सुर्ख ऊँट होते थे, और जिसके पास ये होते थे वो सबसे ज़्यादा मालदार तसव्वुर किया जाता था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अली, अगर तुम्हारी वजह से कोई एक आदमी भी हिदायत पा गया तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे लिए अल्लाह ने बेहतरी का इंतखाब किया। मैदान जंग में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली को ये तालीम दी। और हम देखें ना, मैदान जंग भी नहीं है, हम दारुल अमन में रहते हैं ना, दारुल अमान है, ये दारुल हर्ब नहीं है, अमन अमान से रहता है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम में से कोई ऐसा हो जो किसी को उभारे, किसी की तौहीन करने पर, किसी की तज़लील करने पर, किसी को उभारे कि किसी को वो बेआबरू करे, और वो इस तरह से ज़िंदगी अगर बसर करेगा और वो फिर हज़रत अली का योम विलादत मनाए या योम शहादत मनाए, वो सब दुनिया है और यहीं रह जाएगा, उसे किसी चीज़ का अजर और सिला नहीं मिलेगा। ठीक है ना? ये उसी तरह बात आ गई कि एक आदमी कहे कि मुझे हज़रत अली से प्यार बहुत है, लेकिन मैंने उनकी किसी बात से प्यार नहीं करना, माज़अल्लाह। तो अगर प्यार है तो उनकी तालीमात पर क्या करना होगा? अमल करना होगा। और हज़रत अली फरमाते हैं, किससे काम लो जी? नरमी से। किससे कहा? और ये हज़रत अली को किसने कहा? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दारुल हर्ब में, जहाँ जंग का माहौल है, आप फरमा रहे हैं नरमी से काम लेना। अब इसका मतलब ये है कि हम असल में देखें ना, निस्बत का दावा करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उस दावे को साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। वो पंजाबी का एक शेर है ना कि एक कम वे सुचियाँ सचियाँ दा, उल्फत नहीं दावा कचियाँ दा, पांडे नू तरेड़ा पै जावन, ये मट्टी दब के गोई नहीं। अगर मट्टी अच्छी ना हो ना तो बर्तन जो है वो उसमें तरेड़ें आ जाती हैं और वो टूट जाता है, ख़राब हो जाता है। तो लिहाजा दावा करना बड़ा आसान है और उस दावे को साबित करना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए ना, ये सही मुस्लिम की हदीस हमें वाज़े तौर पर ये बयान कर रही है कि अली वाला वही है जो नरमी वाला है। जो कौन है जी? नरमी वाला। अच्छा, और ये नरमी का हुक्म जो दिया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैदान जंग में, मद्दे मुकाबल जो थे
वो इस्लाम दुश्मन थे ना वो। और रजब का महीना वैसे ही हुर्मत वाला है, 4 महीने हुर्मत वाले, रजब, इसके बाद शबान नहीं, जुल्काद, जुल्हज और मुहर्रम, ये 4 महीने हुर्मत वाले। हुर्मत वाले महीनों का मतलब ये है इन 4 महीनों में जंग करने की इजाज़त ही नहीं है इस्लाम दुश्मनों से। हाँ, अगर कोई जंग छेड़ दे तो उसका दिफा किया जाएगा, लेकिन जंग शुरू करने की इजाज़त नहीं है। वो गैर मुस्लिमों से इन महीनों में जंग करने की इजाज़त नहीं है। हम तो अपने ही भाइयों के दस्तों गिरबान हुए बैठे हैं। भाई तो किसी दौर में मिसाल दी जाती थी, अब तो औलाद बाप का गिरबान पकड़े बैठी, और ये माहौल आ चुका है। और हम जनाब और न्याज़े भी बना रहे हैं और खा भी रहे हैं, और जनाब जश्न, और ये अभी 13 रजब आएगी तो बड़े जश्न होंगे, केक काटे जाएंगे, बड़ी सेलिब्रेशंस होंगी। ठीक है, सेलिब्रेशंस करनी चाहिए, लेकिन टीचिंग्स को भी तो अपनाए ना, उनकी तालीमात क्या हैं उसको भी तो बताए ना कि उनकी तालीमात क्या है। उन्हें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहर इल्म का दरवाज़ा करार दिया। आखिर उस दरवाज़े के जो इल्मी नकात हैं वो हमें क्या कहते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास अरब के सरदार सैयदुल अरब हैदर करार को लेकर आओ। हज़रत अली को क्या कहा हुजूर ने? सैयदुल अरब, अरब का सरदार। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब के सरदार तो आप नहीं। ये सुनिएगा ज़रा, बड़े मज़े की बात है कि अरब के सरदार तो आप हैं। आपने फरमाया कि मैं सिर्फ अरब का सरदार तो नहीं ना, मैं सिर्फ अरब का सरदार तो नहीं ना, मैं तो अरबो अजम जमी बनी आदम का सरदार हूँ, हज़रत आदम और बनी आदम का सरदार हूँ। लिहाजा अरब के सरदार हज़रत अली को बुला कर लाओ। यानी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ से ये बात वाज़ेह फरमाई कि अरब नहीं, अजब नहीं, कुल जहाँ अल्लाह ने रहमतल लिल आलमीन बनाया है। आपने फरमाया मैं तो कुल जहाँ का सरदार हूँ। जब हज़रत अली आए ना, हाजिर हो गए, तो आपने कहा अब अंसार को बुला कर लाओ। अंसार सहाबा वो कि जिन्होंने मुहाजिरीन को वेलकम किया, इन्हें जगह दी, अपनी जायदादें, अपना माल, हर चीज़ हाज़िर किया, और इस्लाम की बड़ी खिदमत है अंसार के लिए। हाजिर हुए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, ए अंसार, क्या तुम्हें मैं वो बात ना बताऊं कि तुम उस पर अगर अमल करो तो कभी भी गुमराह नहीं हो सकते। अंसार को बुलाया और बुलाकर कहा, अंसार, क्या वो बात ना बताऊं कि तुम अगर उसको पल्ले बांध लो तो कभी गुमराह नहीं होगे। अंसार अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, हमें बताएं वो बात कि हम उसे पल्ले बांधें और कभी भी गुमराह ना हो। तो आप फरमाने लगे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इशारा किया, फरमाया ये अली हैं, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो इनसे मोहब्बत करे, और जो मेरी इज़्ज़त करता है वो इनकी इज़्ज़त करे। अगर इस बात को पल्ले बांध लोगे ना तो कभी गुमराह, मोहब्बत करने का मतलब है बात मानना, इज़्ज़त करने का मतलब है उनके अहकामात को मानना। एक वालिद साहब अपने बेटे को कहें, पुत्र पानी का गिलास लिया, ओके अब्बा जी तुहाडे नाल प्यार बहुत है, पानी नहीं पियाना तुहानू मैं, आखे नहीं लगना तुहाडे, तो फिर उसका प्यार झूठा है, किसी काम का नहीं है। और आप फरमाने लगे कि ये जो बात मैं भी तुम्हें कर रहा हूँ ना, ये वो बात है जो अल्लाह ने बज़रिया जिब्रील मुझे वही फरमाई है, और मुझ पर यह आया है कि ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है और मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब मोहब्बत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 2 देगे बना दी और एक केक काट दिया और हम कहें जनाब वाह भाई वाह क्या हो गया, और उस दिन ईशा भी ना पढ़ी हो, अगले दिन फजर भी ना पढ़ें, और 5 नमाज़ों की भी परवाह ना हो, तो ये मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ एक दिखलावा है। और इस्लाम के अंदर इस तरह के दिखलावों की कोई हैसियत नहीं है। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी, वो कहते हैं मैं रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर था, तो किसी ने आकर ना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत अली के बारे दरियाफ़्त किया कि हज़रत अली की फ़हम व फ़िरासत क्या है, उनकी दानाई और हिकमत का अंदाज़ा किस बात से लगा सकते हैं। तो आप फरमाने लगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिकमत और दानाई इसके 10 हिस्से किए। कितने हिस्से किए? हिकमत और दानाई, विज़डम जो है अल्लाह ने इसे 10 हिस्सों में तकसीम किया,
और 9 हिस्से हज़रत अली को अता कर दी। इतनी हिकमत रखते, इतनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें ज़हनी सलाहियत अता की है, इतनी ज़्यादा। इसका मतलब ये है इनकी बातों की अहमियत भी उतनी ज़्यादा है, इनके फ़रामीन भी उतने ज़्यादा। अब इस हदीस को मद्देनज़र रखें कि 9 हिकमत के हिस्से अल्लाह ने हज़रत अली को दिए, और फिर हज़रत अली की वो हदीस ज़हन में रखें जैसे हज़रत दाता साहब ने बयान किया, जो मैंने अभी शुरू में अर्ज़ किया, फिर दोहरा देता हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि सबसे अच्छा काम क्या है, तो फरमाने लगे मेरी नज़र में एक ही काम सबसे अच्छा है, इससे अच्छा काम इससे अच्छा कोई नहीं है काम। कहा वो काम क्या है? फरमाया अपने दिलों को अल्लाह के साथ मसरूफ़ रखो, अपने दिलों में किसको जगह दो? अल्लाह को जगह दो, इससे अच्छा काम कोई नहीं है। अच्छा जी, एक और रिवायत मुलाज़ा फरमाएँ, हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, ये जो आपको इल्म के शहर का दरवाज़ा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो करार दिया, इस हदीस में इसकी हिकमत आ गई कि अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली को इल्म की मुबारक जब दी। कोई बच्चा जब किसी इदारे में पढ़ता है और वहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट करता है ना, तो जलसा होता है ना, कन्वोकेशन होता है। जो मदारिस में पढ़ते हैं जलसा दस्तारे फजीलत होता है, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं उनकी कन्वोकेशन होती है कि उनके सर पे मखसूस कैप रखी जाती है, उन्हें गाउन दिया जाता है, डिग्री दी जाती है और कहा जाता है कि आपको आपकी डिग्री मुबारक हो, ठीक है ना, कांग्रेचुलेट किया जाता है। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की डिग्री कंप्लीट कैसे हुई? यार ये बात बड़ी शानदार है। और अगर हम इस 13 रजब को इसी बात को समझ जाए ना, और कुछ ना करें, कोई न्याज ना दें, कोई केक ना काटें, सिर्फ एक आदमी को ये बात समझा दें, अपने किसी बच्चे को समझा दें, बड़े को, सारी फैमिली में बैठकर ये बात समझा दें, तो मैं समझता हूँ मकसद काफ़ी हो, यही काफ़ी होगा। हुआ ये कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली को जब इल्म की मुबारक दी है, वो किस बात पर दी है, और ये बात कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अगर हम इसकी खैरात इस बात की लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखें, हज़रत अली हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ इरशाद फरमाएँ, मुझे कुछ। अच्छा, ये भी सुन्नत है किसी बड़े के पास जाना और जाकर कहना कि मुझे कोई नसीहत करें, कि मेरे पल्ले बन्नो कुछ है, को मत दो मैनू, और अब कहते हैं मत दीजिए तो ये मत, लफ्ज़ मत का माना चेंज कर दिया ना, पहले कहते थे मत दीजिए, अब कहते हैं मत दीजिए। अल्लाह अकबर। तो ये सुन्नत है कि हम बड़ों के पास बैठें, या 13 रजब को यही कर लें, किसी अपने घर के बड़े बुज़ुर्ग वालिद साहब, बेशक कुछ ना पढ़े हों लेकिन तजर्बा पड़ा होगा उनका, और उनकी नज़र में अपने बच्चों के लिए बड़ी कदर हो गई। 100 अल्लाह के वली, कितने जी? 100 अल्लाह के वली किसी बंदे के हक़ में हाथ उठा के दुआ करें, ये दुआ एक तरफ है, और बाप एक जुमला अपनी ज़बान से उसके लिए अदा करे, वो एक तरफ है। ये बाप की शान है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए 100 की बात की, वरना इसको शुमार नहीं किया जा सकता। अच्छा, हज़रत अली हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नसीहत कीजिए, कुछ इरशाद फरमाएं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुमला कहा होगा, वो जुमला कितना शानदार होगा। हज़रत अली का वो आपने जुमला याद रखा ना, ग़िनाउल क़ल्बि बिल्लाहि ताला, अपने दिल को रब से मसरूफ़ रखो, ठीक है, यानी कि दिल में बस रब को रखो, हर चीज़ से बेनियाज हो जाओ। अच्छा, हज़रत अली हुज़ूर के पास आए कि या रसूल अल्लाह नसीहत कीजिए, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे। आप देखिए ना, हज़रत अली ने वो बात की जो उनके इल्म के मुताबिक थी, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म तो अनमैच्ड है, जिसकी मिसाल ही कोई नहीं। सबसे बढ़कर सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, इतनी शान। हुज़ूर फरमाने लगे, अली नसीहत मांगने आए हो, तो नसीहत यही है, कुल रब्बी अल्लाह सुम्मस्तक़िम, जब कह दो ना कि मेरा रब अल्लाह है, फिर डट जाओ इस बात पर, फिर इस बात पर ये डट जाना। अल्लाह को माना है तो फिर क्या करो, डट जाओ। इस दौर में, जिस दौर में हम ये ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, बड़ा खूबसूरत किसी ने कहा ना एक उर्दू अदब के अंदर, वो कहते हैं मरने वाला बेबस होता है, कमाल जीने वाला करता है। मरने वाला तो मर गया ना, उसके पास तो चारा ही कोई नहीं था। जिंदा रहने वाले का कमाल है कि जिसे रोज़ कई मौतें मरना पड़ता है। अल खैर,
इस दौर में कि हम जब देखें कि हर तरफ ये मसला, वो फितना, वो परेशानी, ईमान का मसला भी, मामलात का मसला भी, माशरती मसाइल भी, मईशत के मसाइल भी, और इस दौर में भी हम अगर ये कहें कि अल्लाह वो है जो आग में भी जलने से बचा सकता है, जो समंदर में गोते खाने के बावजूद भी ज़िंदगी दे सकता है, मछली हमें निगल जाए वो फिर भी हमें ज़िंदा रख सकता है, ये है डटने का नाम। इसको कहते हैं डटना, कि जो अल्लाह को मान कर कहे कि अल्लाह है, वो हल निकालेगा, वो किसी भी तरह से हल निकालेगा। अल्लाह को मानना बड़ा आसान है, लेकिन इस पर डटना बड़ा मुश्किल है। मानते तो सारे हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा फ़ारसी में, चूँ गोयम मुसलमानम बलरज़म के दानम मुश्किलात ला इलाह। वो कहते जब मैं कहता हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, तो मेरी रूह काँप जाती है, क्योंकि मुझे पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के बाद इसके तकाज़े क्या हैं। क्या तकाज़े? कि ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, कुछ तकाज़े हैं ना। तो हज़रत अली को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली कुल रब्बी अल्लाह सुम्मा मस्तकीम, जब कह दो ना कि मेरा रब अल्लाह है, फिर इस पर क्या करो, डट जाओ। डट जाने का मतलब ये है कि फिर इंसान अल्लाह की माने और फिर किसी भी मुसीबत की वो परवाह ना करे। वो मुसीबत भेजने वाला है तो मुसीबत को वो टाल भी, हाँ, अगर कोई ये समझे कि मैं मुसीबत को टालूंगा तो वो कतन टाल नहीं सकता। ये बात ज़हन में रखें। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, बड़ा बेपरवाह है। बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने दावा किया अपने खुदा होने का, अल्लाह उन्हें मोहलत देता रहा, और बड़ी बड़ी उन्होंने मोहलत दी। नमरूद को देखें, फ़िरौन को देखें, उन्होंने खुदा होने का दावा किया, अल्लाह उन्हें मोहलत देता रहा। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह के नबी की तौहीन की, फिर उनको मोहलत नहीं मिली। अल्लाह अपने किसी बंदे की इहानत बर्दाश्त नहीं करता। वो जो कहता था मैं खुदा हूँ, उसे एक लंगड़े मच्छर ने मारा, एक लंगड़े मच्छर नमरूद को। और फ़िरौन को देख लें, आज भी वो निशान इबरत है, और उसकी लाश उसी तरह जैसे समंदर ने कबूल नहीं किया। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह को जब मान ले बंदा, तो फिर इस पर क्या करे, डट जाए। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना, अली अल्लाह को जब मानो तो इस पर डट जाना, तो हज़रत अली कहने लगे, अल्लाह रब्बी वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। अब हुज़ूर ने फरमाया, अली अल्लाह को मानो तो उस पर क्या करो, डट जाओ। अब हज़रत अली ने जो जवाब दिया ना, उस जवाब में हमारे लिए तालीम ये है कि डटना कहते किसको है, इस्तिकामत नाम किस चीज़ का है। हज़रत अली अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मेरा रब है, मैंने मान लिया, वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, और मैंने ये भी मान लिया कि तौफ़ीक सिर्फ़ अब मुझे अल्लाह ही देगा, और अलैहि तवक्कलतु, तवक्कुल मेरा किस पर है, अब अल्लाह पर, व इलैहि उनीब, और मैंने रुजू भी किसकी तरफ करना है, अल्लाह की तरफ करना है। कि अल्लाह को मान कर डटने का मतलब ये है कि इंसान ये कहे कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। निज़ाम हस्ती का मतलब हम पता क्या समझते हैं, मेरे अलावा जो गुजरेगा, जो कुछ मेरे मामलात भी जो चल रहे हैं ना, वो किसकी वजह से, अल्लाह की वजह से। और मैं अगर इन नेमतों के एक सांस का शुक्रिया अदा करना चाहूँ तो अदा नहीं हो सकता। अच्छा, फिर तवक्कुल किस पर हो जी, अल्लाह पे। छोटा बच्चा होता है ना, उसको कोई बड़ा उछाले यूं हवा में खेलने के लिए ना, तो बच्चा हंसता है। बच्चा क्यों हंसता है, बुजुर्ग लिखते हैं, वो कहते हैं इसलिए हंसता है, हालांकि रोना चाहिए उसे, लेकिन वो रोता नहीं है। अगर किसी बड़े को उछालें तो वो रो पड़ेगा, वो कहेगा ध्यान करी सट ना नहीं किते। जो बच्चा होता है ना, उसके ज़हन में दूसरी ऑप्शन नहीं होती। वो कहता है जिसने उछाला है ना, गिरने वो नहीं देगा। और रब की तरफ से अगर बंदा उछल जाए ना, तो तवक्कुल रब पे रखे कि वो गिरने नहीं देगा। और उन्हीं कि मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ, तौबा करता हूँ कि अपने जितने मामलात हैं हमने किसकी बारगाह में रखने हैं, अल्लाह के। हम कहते हैं यार पता नहीं केड़ा डॉक्टर है जिथों मैं नहीं गया, केड़ा हकीम है जिथों इलाज नहीं कराया, केड़ा दरबार है जिथे न्याज नहीं दी थी। यार सब कुछ किए हैं, तो बंदा ये भी कोशिश करके देखे ना कि रब के हुजूर एक सजदा करके देखे। ये एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। और जब हज़रत अली ने ये बात अर्ज़ किया ना, या रसूल अल्लाह अल्लाह मेरा रब है,
मेरी तौफीक अल्लाह की तरफ से है, उसी पर मेरा भरोसा है, उसी की तरफ मैं लौटता हूँ। तो हुज़ूर फरमाने लगे, ए अबुल हसन, हज़रत अली की कुनियत है, ए अबुल हसन तुम्हें इल्म मुबारक हो, तुमने इल्म के समंदर से पी पी कर खूब प्यास बुझा ली है। यानी कि हज़रत अली को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस वजह से इल्म पर कांग्रेचुलेट कहा कि आपको ये बात पता लग गई है कि मेरा सारा जो दारो मदार है वो अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह को माना है, इस तरह माना है कि हर मामला मेरा किसके हवाले है? अल्लाह के हवाले से। अल्लाह अकबर। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, वो कहते हैं मुझे ना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजा कि ए अनस, अबू बरज़ा को बुला कर लाओ। आज हज़रत अबू बरज़ा असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु, और जब वो आ गए ना, हज़रत अनस कहते हैं वो आ गए तो हुज़ूर फरमाने लगे, ए अबू बरज़ा, अल्लाह ने मुझसे हज़रत अली के बारे में एक वादा लिया है, और वो वादा अहद ये है कि हज़रत अली हिदायत के अलम है, हिदायत का अलम, हिदायत का सरचश्मा, कि हज़रत अली की बातों में क्या है? हिदायत। एक बंदा सारी ज़िंदगी हज़रत अली का नाम ले और उसे यही पता ना हो कि हज़रत अली ने कहा क्या है, किया क्या है, ज़िंदगी किस तरह बसर की है, वो सिर्फ़ वो नाम लेता रहे, और इस नाम लेने से बात, एक बंदा मिसाल देने लगा हूँ, सारा दिन बैठ के वो इंजेक्शन लगाए नशे के अपने आप को, और वो कहे जी अली मौला, और वो कहे जनाब नहीं कोई रोला, ये तो पता बाद में लगेगा ना जब रोला पड़ेगा। समझ आई ना? तो कि बंदा समझे जी मैं सारी ज़िंदगी नशा करता रहूँ और हज़रत अली का नाम लेता रहूँ तो जनाब बात बन जाएगी, बात कतन ऐसे नहीं बनेगी। अल्लाह अकबर। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हज़रत अली औलिया के इमाम हैं और मेरे तमाम इताअतशार बंदों का नूर हैं, और क़यामत के दिन हज़रत अली मेरे अमीन होंगे और मेरे झंडे को उठाने वाले होंगे। और आपने फरमाया कि हज़रत अली मेरे रब की रहमत के ख़जानों की कुंजी हैं, हज़रत अली रब की रहमत के ख़जानों की कुंजी हैं। एक आदमी वो कहे, मिसाल के तौर पे अब देखें ना, एक बंदा उसने तिजोरी में करोड़ों रुपए रखे हों, मिसाल दे रहा हूँ, उसको ताला लगाया हो बड़ा शानदार, ताले की चाबी उसके पास हो, ताले की, अब वो चाबी को फूलों वाले डब्बे में रख दे, उसको खुशबू लगाए रोज़, उसके साथ अगरबत्ती भी लगाए, और उसने तिजोरी खोलनी हो और वो चाबी के सामने हाथ बांध के खड़ा हो जाए और कहे जनाब मैंने इन्हें पैसे चाहिए देने, तो ऐसे पैसे उसे, वो चाहे चाबी की जितनी मर्जी कदर करे, उसको सर पे उठा के फिरता रहे, क्यों नहीं मिलेंगे? जब तक उस चाबी से वो ताले को खोलेगा नहीं। यही बात है कि हम लोग उस चीज़ की कदर, अब यहाँ यूँ समझें, अब मिसाल के तौर पे एक शख्स के पीर साहिब उसके घर आ जाए तो ये बड़ा एजाज़ है उसके लिए। अब वो क्या करे, वो पीर साहब के सामने बैठने की बजाय ना बाहर खड़ा हो जाए, यार मैं अपने पीर साहब की गड्डी वेख के नहीं रज रहा, मैं उन्होंने जुत्ती वेख के नहीं रज रहा, और वहाँ से वो आगे आए ना तो उसे कुछ मिलेगा नहीं। हम कई दफ़ा ऐसा करते हैं कि असल चीज़ को छोड़कर हम दूसरी चीज़ों में पड़ जाते हैं। और जनाब अब देखें ना, ये एक राय हो सकती है, ज़रूरी नहीं आप इस राय से इत्तेफाक करें, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ये मेरी राय हो, दुरुस्त हो, गलत हो, लेकिन मैं आपके सामने रखूँगा। एक बंदा अल्लाह ने उसे तौफीक दी हज और उम्रे की, या उम्रे की तौफीक दी, वो मक्का पाक गया, वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े पर गया। अब होना क्या चाहिए उसूली तौर पर, अगर वो हरम में है, मक्का में है, तो ज़्यादा वक्त वो कहाँ गुजारे? काबे के सामने। मदीना में है तो ज़्यादा वक्त वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े के पास गुजारे। अब वहाँ बैठकर वो पूछे, एक आदमी रोज़े के पास बैठकर पूछे जी मैंने ज़ियारतें करनी है, कहाँ जाऊँ? समझ आई बात? और एक आदमी काबे के सामने बैठ के पूछे जी मैंने ज़ियारतें करनी है, कहाँ जाऊँ? यार ये गलत बात हुई ना। फिर ये मेरा अपना नज़रिया है, ज़रूरी नहीं आप इससे इत्तेफाक करें, सिर्फ समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि जब असल ज़ात तक हम जा रहे हैं तो फिर हमारा मकसूद वो असल ज़ात होनी चाहिए, और फिर ज़्यादा वक्त हमें वहीं गुजारना चाहिए। हमारा मकसद ये नहीं है कि थोड़े वक्त में हम ज़्यादा जगहों पे होएं, मकसद ये होना चाहिए कि वक्त ज़्यादा लग जाए लेकिन जगह एक हो। समझ आई ना? जगह एक होनी चाहिए। अच्छा जी,
हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि कुरान पाक में जहाँ जहाँ पर भी अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा, ए ईमान वालो, कुरान में आए ना जगह जगह, तकरीबन 300 या शायद इससे ज़ायद आयतें हैं जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू होती हैं। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुरान जिनको ईमान वाला कहता है ना, उस ईमान वाले ग्रोह के सरदार का नाम हज़रत अली है। कि उस ग्रोह के सरदार कौन है? हज़रत अली। यार सरदार भी वो हैं और इतने शानदार भी वो हैं, इसके बावजूद अगर हम उनकी तालीमात को पढ़े ही ना, अमल तो दूर की बात है, पता ही नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि हम अभी हकीकत से बहुत दूर हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शागिर्द हज़रत अबू बख्तरी वो कहते हैं, मैंने हज़रत अली से ना उनकी अपनी ज़ात के बारे में पूछा कि अपने बारे में आप ख़ुद कुछ बताएं। तो हज़रत अली फरमाने लगे, मुझसे अगर कोई मांगता है तो दे देता हूँ, और कोई नहीं मांगता तो बिन मांगे भी उसे दे देता हूँ। अब देने का मतलब दो चीज़ें हैं, या तो माल है या फिर इल्म है। माल पैसे एक ही चीज़ है, या फिर क्या है? इल्म मुराद है। अल्लाह अकबर। इसी तरह हज़रत कैस बिन अबू हाजिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया कि अमल से बढ़कर उसकी कबूलियत का अहतमाम करो। अमल से बढ़कर उसकी कबूलियत का, 10 देगे पकानी है ना सोचो, एक पकाओ और ये सोचो कि कबूल कैसे करानी है। अमल की बजाय किसकी फ़िक्र करो? कबूलियत की। अमल ढेर हो जाए और कबूल ही ना हो तो वो किसी काम का, अमल थोड़ा हो लेकिन वो कबूल हो, वो बड़े काम। इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ग़ज़वे पर माल मांगा तो एक सहाबी, उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो कहते हैं एक रस्सी भी नहीं थी, लेकिन ये था कि हुज़ूर ने तरग़ीब दिलाई है तो मैं कुछ ना कुछ जाके सारी रात एक यहूदी के यहाँ मुलाजमत की, सारी रात। सुबह को उसने ना और मुलाजमत इस शर्त पर की कि जो तू देगा वो रख लूँगा, दिहाड़ी तय भी नहीं करता। सुबह उसने जो दिया ना वो लाया, वो सहाबी लाए, वो मुट्ठी भर थैली, छोटा सा शॉपर, वो जहाँ ढेर लगा हुआ था ना मस्जिद में माल जमा हो रहे थे, वो कहते मैं ना उसके अंदर छुपा के ना अपना शापर रख गया कि मैं क्या सबके सामने आऊँ और बताऊँ कि मैं क्या लाया हूँ। बस मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना था, अल्लाह को पता लग गया तो मैंने वो रख कर ना चला। कहते मैं वो रख कर ना चला गया, घूम के आया मैं देखता क्या हूँ कि मैंने जो शापर छुपाया था ना वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों में है, और हुज़ूर कभी उसे इस हाथ पे रखते हैं, कभी इस हाथ पे रखते हैं, और फरमा रहे हैं साहबा पता है कौन लाया है? और साहबा जानते हो कैसे लाया है? और साहबा पता है कि जिब्रील आए हैं रब का पैगाम लेकर। रब कहता है छुपा वो गया है, दिखा आप दीजिए। कि अमल थोड़ा है लेकिन वो क्या होना चाहिए? कबूल। एक आदमी कहे जी मैंने 100 नफल पढ़ने हैं, यार 100 की बजाय 2 पढ़ लो और बाकी टाइम इस बात पे लगा लो कि कबूल कैसे होंगे। अमल कबूल कराने का एक ही तरीका है कि बंदा अमल करे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर चलते हुए। अगर उस नक्शे कदम पर नहीं चलेगा तो वो अमल कबूल नहीं होगा। मौला अली फरमाते हैं कि अमल की कसरत की बजाय उसकी कबूलियत की फ़िक्र करो कि ये अमल कबूल कैसे होगा। और आपने फरमाया बात सुनो मेरी, और जो अमल कबूल हो जाए ना वो थोड़ा नहीं होता। ये ना समझना कि थोड़ा कबूल हुआ है, फरमाया कबूल चीज़ भी कभी थोड़ी होती है। अल्लाह अकबर। अब देखें ना, एक आदमी अल्लाह का मकबूल बंदा बनना चाहे, अल्लाह का क्या बनना चाहे? मकबूल बंदा बनना। बाज़ औक़ात आप यकीन करें ये होता है कि इंसान कसरत में इतना पड़ता है। देखें रमज़ान का महीना आता भी आने वाला है, हमें रजब में ये दुआ मांगनी चाहिए ना, अल्लाह रजब में बरकत दे और हमें शाबान और रमज़ान तक खैर व आफ़ियत के साथ पहुँचा। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी 11वीं शरीफ वाले पीर वो फरमाया करते थे रजब कमर कसने का महीना है। कमर कसने का मतलब है बंदा अपने आप को इबादत के लिए तैयार कर ले, ये कमर कसने का महीना है। और बंदा कमर कसे और वो कहे जी मैं इतना कुरान पढ़ूंगा, इतनी नफल पढ़ूंगा, इतनी नमाज़ें पढ़ूंगा, कज़ा अदा करूंगा, वो इतने की बजाय वो इतने की बजाय इतना कर ले, लेकिन वो ये सोचे कि ये कबूल कैसे होगा, इसे कबूल हमने कैसे कराना है, हमने वो निगाह किस तरह हासिल करनी है। और उसका एक ही तरीक़ा है
कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा, उसके बग़ैर वो निगाह हासिल नहीं होगी। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के शागिर्द हज़रत अबू ज़ग़ल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो कहते हैं, ये शुआबुल ईमान में ये रिवायत दर्ज है इमाम बैहक़ी की, वो कहते हैं हज़रत अली फरमाने लगे, मेरी 5 बातें याद रखो। कितनी बातें जी? कितनी बातें जी? 5 बातें। कितनी बातें जी? 5। पंजतन का एहतराम करने वाले इन 5 बातों का एहतराम लाजमी करें। हज़रत अली फरमाते हैं 5 बातें याद रखें, और ये बातें ऐसी हैं, ऊँटों पर सवार होकर ढूंढने निकलोगे ना, ऊँट थक जाएंगे, ये बातें नहीं मिलेंगी। ऊँट की मिसाल दी, क्योंकि ऊँट उस वक़्त की सवारी बड़ी तगड़ी थी और बड़ा बड़ा सफ़र, बग़ैर खाए बग़ैर पिए ऊँट बड़ा सफ़र कर सकता था। आप समझें कि तेज़ रफ्तार सवारी पर भी निकलोगे इन बातों को ढूंढने, तो बातें नहीं मिलेंगी, सवारियाँ थक जाएंगी। अब ये 5 बातें, इसका मतलब है बड़ी अहम हुई कि नहीं हुई? हज़रत अली फरमा रहे हैं ना, और हज़रत अली का ये दावा है कि इनको ढूंढने निकलोगे तो बातें मिलेंगी नहीं। इसका मतलब ये है, ये तजर्बा है। ये क्या है जी? तजर्बा। एक शख्स एक फ़न का बड़ा माहिर हो ना, कुछ चीज़ें बड़ी आम होती हैं, मिसाल के तौर पे कुछ चीज़, 2 चीज़ों को जोड़ना बड़ा आम चीज़ है, लेकिन वो उनकी फ़िटिंग ऐसी होती है कि कोई माहिर के बगैर वो फ़िटिंग कर नहीं सकता। वो तजर्बा होता है। और अगर वो उसे को कहे ना उस्ताद जी सिखा दे, हो कहेगा पुत्र हमें सिखाया नहीं आता है फ़न, शागिर्दी कर, वक़्त लगता है। अल्लाह वक़्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, वक़्त लगता है। अल्लाह अकबर। हज़रत अली फरमाते हैं बातें नहीं मिलेंगी। पहली बात, और आपने फरमाया याद करो इन बातों को। पहली बात ये है, अच्छा इसका मतलब ये है कि ये 5 बातें बड़ी अहम। आप फरमाते हैं पहली बात ये है कि बंदे की जो उम्मीद होती है ना, क्या होती है जी? अच्छा एक बात यहाँ ज़हन में रखें, उम्मीद की निस्बत जब अल्लाह की तरफ की जाती है तो इसका मतलब यकीन होता है। क्या होता है जी? यकीन। अरबी में वो लफ्ज़ जिसको हम उर्दू में उम्मीद कहते हैं, कुरान में जहाँ पर भी आया शायद या उम्मीद है, तो अल्लाह की तरफ जब इसकी निस्बत होगी फिर इसका मतलब शायद या उम्मीद नहीं बल्कि यकीन होता है। क्या होता है जी? यकीन होता है। तो हज़रत अली फरमाते हैं कि बंदे को यकीन सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? बस किस पर? अब देखें ना, हम अल्लाह से उम्मीद रख लेते हैं और यकीन बंदों से रख लेते हैं, हालांकि यकीन किस पर होना चाहिए? अल्लाह पर होना चाहिए। और दूसरी बात, आपने फरमाया कि बंदा जो है ना, अपने गुनाहों के सबब मुसलसल अल्लाह से डरता रहे, अल्लाह से। ये बड़ी अहम बात है। ये ख़ास तौर पे बातें वो लोग याद रखें जो पूछते हैं, अब रजब है ना, मेराज शरीफ की रात पूछेंगे जी आज केड़ी इबादत करिए, क्या आज इबादत की रात है? लोग पूछते हैं ना, यार हर रात ही इबादत की होती है, हर दिन इबादत का होता है। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से किसी ने पूछा ना कि शब कदर कब होती है? आपने फरमाया जिस रात की कदर करोगे वही शब कदर है, और जब तक कदर नहीं करोगे तो शब कदर नहीं है। अल्लाह, तो ये बातें याद रखे। पहली बात कि यकीन किस पर हो जाए? अल्लाह पर। दूसरी बात, बंदा अपने गुनाहों के सबब अल्लाह से क्या करे? डरता रहे। जब भी ये मौका मिले कि हम अपने मातहत पर रोब झाड़ सकें तो एक लम्हे के लिए ये सोचें कि हम भी किसी के मातहत हैं, ऐब हम में भी बड़े हैं, बुराइयां हम में भी बड़ी हैं, तो अगर हम फंस जाएं तो हम किस बात की तवक्को रखते हैं कि काश हमारी खुलासी हो जाए, हमें माफ़ी मिल जाए, तो हमें माफ़ी देना होगी। वो उर्दू में कहा जाता है ना कि करो मेहरबानी तुम आहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया गुनाहों की वजह से बंदा डरता रहे। और तीसरी बात, आप कहते हैं जो आदमी जाहिल हो ना, जाहिल, लफ्ज़ जाहिल कोई गाली नहीं है। पहली बात ये मैं वाज़ेह कर दूं, लफ्ज़ जाहिल कोई गाली नहीं है। अगर कोई इसे गाली के सेंस में ले जाए ना, वो आदमी कभी भी सीख नहीं सकता। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इतना बड़ा इमाम, 40 सवाल पूछे किसी ने आपसे, कितने जी? 40। और 36 सवालों के बारे आपने फरमाया मुझे इल्म ही नहीं है, ला अदरी, और 4 का सिर्फ जवाब दिया। और उन्होंने नहीं कहा मेरी शान कम हो गई, या मुआशरे में किसी मुअर्रिख ने नहीं लिखा कि इमाम मालिक का रुतबा कम हो गया, बल्कि इंसान अगर एतराफ़ करे कि मुझे नहीं पता, उसका रुतबा कम नहीं होता, बढ़ जाता है उसका रुतबा। एक डॉक्टर हो आँखों का, उसके पास कोई बंदा हड्डी का मसला ले जाए, वो कहेगा जनाब किसी आर्थोपेडिक के पास जाओ, तो क्या डॉक्टर की शान कम हो गई? बताए
तो हमारी शान क्यों कम हो जाती है जी? अगर हम वज़ू का मसला पूछ लें या नमाज का मसला, तो शान कम नहीं होती। लफ्ज़ जाहिल ये कोई गाली नहीं है, समझ आई ना? बल्कि इंसान को तो अपनी जहालत का इतराफ़ करना चाहिए कि मुझे ये मसला नहीं पता और अब मुझे पता लग रहा है और मैं सीख रहा हूँ। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानने का मतलब ये है कि मुसलमान भी जानते हैं, गैर मुस्लिम भी जानते हैं, उनसे जब पूछा कि इतना इल्म अल्लाह ने आपको कैसे अता किया, तो फरमाने लगे लोगों से पूछ पूछ कर। आप यूँ कह सकते हैं, वो कहते हैं मैं इतना बड़ा आलिम इस तरह बना कि मैंने अपनी जहालत का इतराफ़ किया कि मुझे पता नहीं था। बाज़ लोग बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, दो लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं, कोई ऐसा लफ्ज़ बोलते हैं जो नहीं पता होता, तो बंदा रुक के पूछ ले यार इसका मतलब क्या है। इस तरह उसकी मालूमात में क्या होता है जी? इजाफा होता है। तो हज़रत अली फरमाते हैं तीसरी बात कि जो जाहिल है ना, जाहिल, वो इल्म के बारे सवाल करने से शर्माए ना। यानी कि हज़रत अली ने देखा कि लोग इल्म का मसला पूछते हुए शर्मा जाते हैं। यार वो की कहेगा, वाल चिट्टे हो गए तेन मसला ही नहीं पता। अच्छा यार, उस बंदे की परवाह है कि ये क्या कहेगा, तो इस बात की परवाह नहीं है कि मालिक को क्या मुंह दिखाऊंगा, अल्लाह को क्या कहना है। परवाह तो किसकी होनी चाहिए जी? अल्लाह की होनी चाहिए। वरना इल्म की तो कोई उम्र नहीं है। इंसान अगर सीखे, और अगर कोई आदमी बुजुर्गी में जाकर इल्म सीखने का इरादा करता है और इस दौरान वो फोत हो जाए, तो वो तो शहादत की मौत मरा ना, और फरिश्ते उसके पैरों के नीचे अपने पर बिछाते हैं। मौला अली फरमाते हैं कि जो जाहिल आदमी है ना, वो इल्म के बारे सवाल करने में शर्माए ना। और चौथे नंबर पे फरमाया, ये बात भी ढूंढने निकलोगे तो नहीं मिलेगी। क्या? वो कहते हैं अगर कोई आलिम है और उससे मसले का इल्म ना हो, तो वो ये कहते हुए ना घबराए कि मैं नहीं जानता। समझ आई ना? कई लोग इस बात के पेश नज़र गलत मसला बता देते हैं, वो कहने कि यार तेन पता ही कुछ नहीं। समझ आई ना? तो ये मामलात छुपाने वाला या ना पूछने वाला वहाँ होता है जहाँ इंसान को अपनी अना उसकी नाक मारती हो, इंसान मुतकब्बिर हो, तकब्बुर करता हो। हालांकि ऐसा नहीं होता। हर कुरान कहता है वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले से ऊपर क्या है? एक इल्म वाला है। इंसान कभी भी ये दावा ना करे कि जनाब मेरे ऊपर कोई नहीं है। अल्लाह ने हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला रखा है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई तजर्बाकार मसले का हल तलाश नहीं करता, और अल्लाह एक छोटे से बच्चे के ज़रिए उस मसले को हल, कुरान में देखें ना, वो सबसे पहला दुनिया का जो कत्ल हुआ था, यह काबिल और हाबिल वाला मामला। अब वो भाई परेशान है कि भाई की लाश कैसे छुपाऊँ, तो अल्लाह ने क्या किया? एक कौवा भेजा। फ़बअसल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्दि लियुरियहु कैफ़ युवारी सव्वत अख़ी। अल्लाह ने कौवा भेजा, उसने एक मुर्दा कौवे की लाश को छुपाने के लिए ज़मीन में गड्ढा खोदा, उसमें कौवा छुपाया, तो वो कहने लगा हाय अफसोस मुझ पे कि मुझे तो ये भी नहीं पता, मुझसे बेहतर तो कौवा है। कि अगर अल्लाह चाहे तो बहुत सारी चीज़ें, ये जो हुदहुद वाला वाक़या ना, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा हुदहुद किधर है, नज़र नहीं आ रहा। जब हुदहुद आया, वो कहने लगा मैं ऐसी खबर लाया हूँ जो आपको नहीं पता, कुरान ने कहा। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी कहते हैं हुदहुद का ये जुमला तौहीन पैगम्बर है, कि अगर कोई अपने नबी को ये कहे कि मैं वो जानता हूँ जो आप, लेकिन ये जो हुदहुद ने कहा ये अल्लाह की तरफ से था। और इन आयतों के बाद आयत सजदा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी ना, तो रब के हुजूर सर सजदे में रखा और कहने लगे अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे तकब्बुर से बचाया, तू चाहे तो मुझसे बेहतर इल्म हुदहुद को भी अता कर सकता। तो लिहाजा किसी को भी ऐसा दावा नहीं करना चाहिए। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने कहा हुदहुद की गर्दन कटना बनती थी, लेकिन चूंकि ये मिन जानिबिल्लाह था और हज़रत सुलेमान ने सजदा किया और ये सारे मामलात क्लियर हुए और हुदहुद की क्या हो गई? माफ़ी हुई, वरना ये किसी को ज़ेब नहीं देता। लिहाजा आज एक बंदा समझे कि मैं अकले कुल हूँ, तो ये उसकी जाहिल होने की दलील। अच्छा, पाँचवीं चीज़ आप फरमाते हैं हज़रत अली, वो कहते हैं ईमान में सब्र का वही मकाम है जो जिस्म के अंदर सर का मकाम है, कि किसी के गर्दन काट दें तो जिस्म कारआमद रहता है। कहा इसी तरह सब्र अगर निकाल दें तो ईमान भी कारआमद नहीं रहता। सब्र निकाल दें तो ईमान भी कारआमद, कि चुप रह सन ते मोती मिलसन, सब्र करे ता हीरे, पागला वांगू रोला पावें, ना मोती ना हीरे। हज़रत इमाम अली मकाम सय्यदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
वो बयान करते हैं कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं 3 काम बड़े मुश्किल हैं, 3 काम बड़े मुश्किल हैं। एक चीज़, वो बच्चा कहे मुश्किल है, ठीक है, उसकी सलाहियत महदूद है। बड़ा कहे मुश्किल है, हो सकता है वाकई वो मुश्किल हो। उससे बड़ा मुश्किल कहे तो वो यानी कि जितना मकाम बढ़ता जाएगा और बड़ा आदमी उसको मुश्किल कहता जाएगा और वो वाकई ही चीज़ बड़ी मुश्किल है होगी। हज़रत अली जैसा शख्स जिन 3 कामों को बड़ा मुश्किल कह रहा है, ज़रा अंदाज़ा करें वो काम कितने मुश्किल होंगे। नंबर 1, और इस हदीस के रावी हज़रत इमाम अली मकाम है, हज़रत अली फरमाते हैं अपनी जान का हक़ अदा करना बड़ा मुश्किल है। अपनी जान का, मिर्ज़ा गालिब ने कहा ना, जान दी हुई उसी की थी। ये उन्होंने अपने बेटे के इंतकाल पर शेर कहे कि जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। वो कहते हैं मैंने तो अल्लाह बेटा दे दिया, और दिया भी तो अल्लाह ने था, मैंने क्या दिया है। एक आदमी अल्लाह की राह में करोड़ों रुपए दे, उसको अल्लाह ने दिए हैं ना, तो उसने क्या दिया है। माना इसका ये है कि बंदा अपनी जान का हक़ अदा नहीं कर सकता। और फरमाते हैं एक काम और बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो बंदे को करना चाहिए। वो काम ये है हर हाल में अल्लाह को याद करना। हर हाल में, मुश्किल में अल्लाह बहुत याद आता है, लेकिन खुशी में अल्लाह याद आए, कमाल ये है। मुश्किल में तो याद आता है ना, लेकिन खुशी में आए। और फिर इंसान देखे मुश्किल में फंस जाए तो रात, ये फिरौन पता क्या करता था, अगर तारीख पढ़ के देखें सारी रात वो कहता है अल्लाह माफ़ी दे दे। रात को उल्टा लटक जाता, अल्लाह माफ़ी दे दे, सुबह ये काम कर दे। अल्लाह को तो पता था कि झूठ बोल रहा है, अल्लाह नहीं, ये झूठ बोल रहा है। सुबह वो काम होता ना, वो कौम को आकर कहता देखिया जे कीता कि नहीं, मैं फिर ये अल्लाह की बेने आ जाइए। अल्लाह अकबर। बंदा हर हाल में किसको याद करे। एक आदमी कारोबार में कामयाब हो जाए ना, यार माशाल्लाह आपको मुबारक हो, कहना दिन रात एक कर छड़े हैं, मैं ते नींद ही परवाह नहीं की थी। अगर बेचारे को लोस हो जाए, कहना जो अल्लाह नू मंजूर है, ऐसे है ना। हालांकि कुरान कहता है अगर नेकी पहुंचे तो उसको अल्लाह की तरफ मंसूब करो, और अगर बुराई पहुंचे तो कहो हमारे अपने करतूतों का सिला है। हज़रत अली फरमाते हैं ये काम मुश्किल है, लेकिन करना चाहिए। हर हाल में अल्लाह को याद करें। आखिरी बात, और इसी पे गुफ्तगू ख़त्म, कहते हैं ये काम भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन बंदे को करना चाहिए। वो काम ये है अपने हाजतमंद मुसलमानों से माली ताउन करना। और माली ताउन इस तरह करना है, किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होनी चाहिए, किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होनी चाहिए। आप फरमाते हैं काम बड़ा मुश्किल है। अब एक आदमी वहाँ कुछ दे जहाँ उसका नाम पुकारा जाए, फलाने ने इतना दिया है, आसान है देना, लेकिन जहाँ अल्लाह के अलावा गवाही कोई ना हो वहाँ देना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अल्लाह कबूल इसी को करेगा कि जहाँ गवाह सिर्फ कौन हो जी, अल्लाह हो। काम बंदा इतना करे, वो बड़ा खूबसूरत कहा, इसी जुमले पे गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। इंसान मेहनत इतनी खामोशी से करे कि उसकी कामयाबी शोर मचाए और उसे शोर मचाना ना पड़े। दुआ है अल्लाह में हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु की तालीमात अपनाने की तौफीक दे। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।